नमस्कार दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया जाटों की ताकत से भली भांति परिचित है। जाटों ने इस देश के लिए और धर्म के लिए लाखों बलिदान दिए हैं। अपन सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति में जाटों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस क्रांति में लाखों जाटों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज हम ऐसे ही एक राजा के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों का बलिदान दिया था, और वे है राजा अमानी सिंह। राजा अमानी सिंह का जन्म लक्सामा क्षेत्र के गाहलो गांव में एक जमींदार के परिवार में हुआ था। उस समय लक्सामा, गोंदा, खेर, जठारी और उसके आसपास के बहुत बड़े इलाके में ठाकुरेला जाट राज किया करते थे। 1046 से लेकर 1947 तक लगभग 800 साल तक जाटों ने वहां राज किया। सन 1046 में ठाकुरेला वंश के राजा विक्रम ठाकुर लक्सामा आए और वहां पर राज करने वाले जंगारा राजपूतों को वहां से मार भगाया। राजा विक्रम ठाकुर के 3 पुत्र थे, सूरजमल, सरदार सिंह और पल्लू ठाकुर। सूरजमल जी ने लक्सामा को बसाया और अपनी रियासत को 54 गांवों में बांटा, और सैकड़ों वर्ष तक इनके वंश ने देश की आजादी तक स्वतंत्र रूप से राज किया। सरदार सिंह हिसार की तरफ और पल्लू ठाकुर बदायूं की तरफ चले गए। राजा अमानी सिंह ठाकुरेला गोत्र के थे और उनका वंश काकरान था। काकरान वंश भगवान राम के वंश रघुवंश की शाखा है। राजा अमानी सिंह इतने बहादुर थे कि मराठों, राजपूतों और अंग्रेजों को भी उनके व्यक्तित्व और युद्ध कौशल से डर लगता था। वे एक दुस्साहसी योद्धा थे और कुश्ती, घुड़सवारी, तलवारबाजी और भाला चलाने में कुशल थे। उन्होंने अंग्रेजों के कटु विरोध के साथ 1857 में अपने राज्य में एक समानांतर सरकार चलाई। उन्हें इगलास, गोदा, खेर, अलीगढ़, लटसामा के जाटों के द्वारा जटारी शहरों के राजा के रूप में करार कर दिया गया था। यह वह समय था जब भारत की सबसे बड़ी रियासतें भी ब्रिटिश शासन की जागीरदार थी, लेकिन राजा अमानी सिंह के इस क्षेत्र में ब्रिटिशों को खदेड़कर समानांतर सरकार चलाना संभव बना दिया। जब अलीगढ़ जिले की खैर तहसील में चौहान राजपूतों ने अपने नेता राव भोपाल के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तब अंग्रेजों ने राव भोपाल को कैद कर लिया और उसे फांसी दे दी गई। तब चौहान राजपूतों ने नेतागिरी महसूस की और मदद के लिए राजा अमानी सिंह के नेतृत्व में लक्सामा के जाटों को बुलाया। उस समय जाटों और चौहानों में दुश्मनी थी, लेकिन यह राजा अमानी सिंह था जिसने चौहानों के खिलाफ पारंपरिक संघर्ष को खत्म कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ चौहानों की मदद करने के लिए अलीगढ़ के इलाकों में तोड़फोड़ की और चौहान शासकों को ब्रिटिश आक्रामकता के प्रकोप से बचाया। राजा अमानी सिंह के इस हमले की वजह से ब्रिटिश कलेक्टर और तहसीलदार अलीगढ़ छोड़कर भाग गए। 1857 में ब्रिटिश सरकार ने मेजर ब्रुटलॉन के साथ एक सेना को राजा अमानी सिंह को रोकने के लिए भेजा। कई महीनों तक अंग्रेजों ने इगलास, खेर और कोइल पर हमला किया, लेकिन राजा अमानी सिंह से जीत ना पाए। राजा अमानी सिंह अंग्रेजों से हथियार छीनकर अपनी सेना में बांट देते थे। लक्सामा का यह वीर अंग्रेजों पर 1857 की क्रांति में बहुत भारी पड़ा था। कहा जाता है कि बलिष्ठ शरीर वाले राजा अमानी सिंह घोड़ी की लगाम नहीं थामते थे और दोनों हाथों से तलवार चलाकर युद्ध लड़ते थे। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी घोड़ी भी अंग्रेजों को युद्ध में मारा करती थी। उनके लिए एक कहावत कही जाती है, अमानी तो अमानी, बाकी घोड़ी हो ना मानी। अंग्रेजों ने राजा अमानी सिंह पर बहुत बार हमला किया, लेकिन हर बार असफल रहे। एक बार अंग्रेजों ने बरसात के समय जाट सेना पर हमला किया। बरसात के पानी की वजह से जाट सेना की माचिस वाली बंदूकें खराब हो गई। बिना हथियार के अमानी सिंह की सेना ज्यादा समय नहीं टिक पाई। इसके बाद अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया और राजा अमानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा राजा अमानी सिंह को फांसी दे दी गई और भारत के एक और वीर सपूत ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज इतने बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े राजा को इतिहास में कोई जगह नहीं मिली है। कोई इनके बलिदान को याद नहीं करता है, क्योंकि ये जाट थे इसलिए या कोई और वजह है। आखिरकार जाटों को ही इतिहास में क्यों गुमनाम किया गया है? जिन्होंने सर कटा लिया लेकिन सर झुकाया नहीं, आज उनको कोई याद क्यों नहीं करता है? आखिर जाटों की वीर गाथा को कोई क्यों नहीं बताता है? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और भी जाटों के गुमनाम योद्धाओं के बारे में वीडियो बना सके।